हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ रहे थे। हमने देखा था इस चैप्टर में कि कैसे अंग्रेज भारत आए थे, उनका मकसद क्या था और कैसे धीरे धीरे उन्होंने भारत पर अपना रूल स्थापित कर लिया था। और हम लोग लास्ट पढ़ रहे थे कि कौन कौन से उन्होंने कानून बनाए थे। तो द रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं। दिस वाज पास्ड इन 1773। ये जो कानून है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया गया था। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरहॉल द मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। और ये पहला कदम था जिससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मैनेजमेंट भारत में स्थापित हुआ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टार्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू द एक्ट द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल वाज प्लेस्ड अंडर अ गवर्नर जनरल एंड अ 4 मेंबर काउंसिल। और इस कानून के तहत जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के अंडर में होगी और साथ ही साथ उसके 4 मेंबर भी होंगे जो काउंसिल होगा। वेरेन हेस्टिंग्स वाज इलेक्टेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल। और वेरेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल निर्वाचित हुए थे, चुने गए थे। तो याद रखिएगा, जीके में आता है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वेरेन हेस्टिंग्स बंगाल के। द डिसीजन ऑफ द मेजोरिटी इन द काउंसिल वाज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। Also, a Supreme Court of Justice was established at Fort William and the court's jurisdiction extended to all the British subjects. और साथ ही साथ एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई न्याय के लिए। ठीक है, यही वॉरेन हेस्टिंग्स है। उनका पिक्चर देख सकते हैं, आगे पढ़ते हैं। Also, the act was directly mainly to stop the malpractices and corruption of the company official. और साथ ही साथ इस कंपनी का यह भी मकसद था कि जो कंपनी में करप्शन था, भ्रष्टाचार था, उसे रोका जा सके, कम किया जा सके। द एक्ट डिड नॉट प्रूव टू बी अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू कंसर्न ओवर द कंपनीज अफेयर। और ये जो कानून था वो लंबे समय के लिए अच्छा कानून साबित नहीं हुआ। फिर बना पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। द रेगुलेटिंग एक्ट फेल टू स्टॉप करप्शन। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था वो भ्रष्टाचार रोकने में असफल रहा। इसीलिए 10 इन 1784 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, ऑल्सो नॉन एज पिट्स इंडिया एक्ट, हैड टू बी इनेक्टेड टू फाइट करप्शन बाय ब्रिंगिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसलिए 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, वो बनाया गया फाइट करप्शन, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स करते थे, उनको रोकने के लिए। द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी कंट्रोल था। इट प्रोवाइडेड फॉर अ जॉइंट गवर्नमेंट बाय द कंपनी एंड द क्राउन होल्डिंग द अल्टीमेट अथॉरिटी। और इससे क्या हुआ, जॉइंट गवर्नमेंट हो गया। तो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हो गई, दोनों साथ में जुड़ गए। और एंड द क्राउन होल्डिंग, और जो क्राउन होल्डिंग थे, जो उसमें महारानी होती थी, उनके पास अल्टीमेट अथॉरिटी, बहुत पावर आ गया। फिर एट लास्ट द चार्टर्स एक्ट, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिन्यूड द कंपनी चार्टर। इट एंडेड इट्स कॉमर्शियल मोनोपोली एंड अलाउड इंडियाज ट्रेड विथ प्राइवेट कंपनीज एक्सेप्ट फॉर द टी ट्रेड एंड ट्रेड विथ चाइना। और फिर इसके बाद एक चार्टर एक्ट बनाया गया। इस चार्टर एक्ट को 1813 में 1813 में बनाया गया। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट चार्टर, इट एंडेड इट्स कॉमर्शियल मोनोपोली एंड अलाउड इंडिया ट्रेड विथ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट फॉर द टी ट्रेड एंड द ट्रेड विथ चाइना। और इस एक्ट में जो मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि कोई भी देश भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता है, तो ये जो मोनोपोली एक अधिकार था वो खत्म हुआ। और साथ ही साथ इंडिया को परमिशन मिला, अलाउ हुआ कि वो प्राइवेट कंपनी के साथ व्यापार कर सकती है, एक्सेप्ट किसे छोड़कर, सिर्फ टी ट्रेड, चाय का व्यापार नहीं करेगी, क्योंकि चाय उस समय काफ़ी, ये नगद फसल आप जानते हैं, काफ़ी उस समय मुनाफे वाला बिजनेस था। और साथ ही साथ ट्रेड विथ चाइना, और वो नहीं चाहते थे कि भारत जो है वो चाइना के साथ भी व्यापार करे, तो चाइना के साथ छोड़कर और चाय का बिजनेस छोड़कर कोई भी बिजनेस कर सकते थे प्राइवेट कंपनियों के साथ। इट ऑल्सो ग्रांटेड दैट द कंपनी शुड लिमिट इट्स पॉलिटिकल फंक्शन एंड फंक्शन एज अ कॉमर्शियल बॉडी। और साथ ही साथ इसमें यह भी गारंटी दी गई कि कंपनी जो है उसे अपने लिमिट में रहना चाहिए, पॉलिटिकल फंक्शन एंड फंक्शन एज अ कॉमर्शियल बॉडी। द एक्ट फोर्स द क्राउन अथॉरिटी ओवर ब्रिटिश इंडिया। और जो ये एक्ट था वो
क्राउन अथॉरिटी जो था उसे फोर्स किया। इट अलॉटेड 1 लाख टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडियन पीपुल, और इस एक्ट में ये बातें ये अलॉट किया गया कि 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा के लिए प्रदान किया जाएगा। इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोपोगेट इंग्लिश एंड प्रीच देयर रिलीजन, और इससे क्या हुआ, जो क्रिश्चियन थे, मिशनरीज थे, जो कि लोगों का धर्म परिवर्तन करते थे, उनको कहा गया कि आप इंग्लिश शिक्षा पढ़ाइए और अपने धर्म का प्रचार कीजिए भारत में। ठीक है, तो इससे बहुत लोग जो थे वो ईसाई में तब्दील हुए थे उस समय। तो ये हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2। अब इसका क्वेश्चन आंसर कर लिया जाएगा हम लोग। ओके, थैंक यू।